ड्रामा के पहले सीन में हम देखते हैं कि ड्रामा की फीमेल लीड सूजी एक अमीर फैमिली से बिलोंग करती है और वो बहुत सारी ज्वेलरी पहन रही होती है। और फिर हम देखते हैं कि कुछ टाइम पहले सूजी की शादी हुई थी और उसने अपने हस्बैंड से लड़ाई करके उससे डिवोर्स ले ली थी। इसके बाद सूजी को अचानक पता चला कि वो प्रेग्नेंट हो गई है और फिर सूजी अबॉर्शन करवाने के लिए हॉस्पिटल चली जाती है। थोड़ी देर में सूजी का ऑपरेशन स्टार्ट होने वाला होता है, लेकिन अचानक सूजी को अपनी फ्यूचर लाइफ के कुछ सीन्स दिखाई देते हैं जिसमें वो देखती है कि सूजी एक नए लड़के से शादी कर चुकी होती है, लेकिन उसके पेरेंट्स की अचानक डेथ हो जाती है और फिर उसका न्यू हस्बैंड उसे घर से निकाल देता है और सूजी स्ट्रीट्स पे बेगर बनकर बैठी हुई होती है और कचरे में से खाना निकाल कर खाने की कोशिश कर रही होती है। लेकिन तभी वो अपने एक्स हस्बैंड फैंग को देखती है जो एक बड़ी सी गाड़ी से उतरता है और बहुत सारे रिपोर्टर्स उससे सवाल करते हैं कि आपकी कंपनी तो बैंकरप्ट हो गई थी ना, तो आप फिर से इतने सक्सेसफुल और अमीर कैसे हो गए। फैंग रिपोर्टर्स को बताता है कि मैं सारा क्रेडिट अपनी एक्स वाइफ को देना चाहता हूँ, वो मुझे छोड़कर चली गई थी और उसके जाने के बाद मैंने अपना बिजनेस फिर से सक्सेसफुल बना लिया और आज मैं फिर से एक बहुत अमीर आदमी बन चुका हूँ। फिर सूजी अचानक मर जाती है और प्रेजेंट सीन में सूजी सोचने लगती है कि ये कोई ड्रीम नहीं था, ये तो मेरे फ्यूचर के सीन्स थे और मुझे अब इस फ्यूचर को बदलना होगा। तभी वहाँ पर डॉक्टर आती है और सूजी से कहती है कि हम आपका ऑपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं। सूजी डॉक्टर को कहती है कि मुझे ये बच्चा चाहिए और मैं अब अबॉर्शन नहीं करवाऊंगी। फिर सूजी फैंग से मिलने के लिए जाती है और एक आंटी से पूछती है कि फैंग यहाँ पर रहता है कि नहीं। आंटी उसे बताती हैं कि फैंग बचपन से इसी घर में रहा करता था, लेकिन जब उसकी शादी हो गई तो वो एक बड़े से विला में शिफ्ट हो गया था, लेकिन उसके वाइफ के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं थे और उसकी वाइफ ने उसे डिवोर्स दे दी और डिवोर्स के बाद वो फिर से अपने पुराने घर में शिफ्ट हो गया। थोड़ी देर बाद सूजी देखती है कि फैंग किसी लड़की के साथ आ रहा है और सूजी चुपकर उनकी बातें सुनने लगती है। फैंग की फ्रेंड लिन उसे कहती है कि तुमने एक छोटी सी कंपनी स्टार्ट की है, लेकिन हमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट आने लगा है और मुझे उम्मीद है कि हम काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाएंगे और जल्दी हम बहुत सारे पैसे भी कमा लेंगे। फिर लिन फैंग को ये भी कहती है कि मैं बहुत अच्छी कुक हूँ, चलो मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर पर चलती हूँ और तुम्हारे लिए कोई अच्छा सा खाना बनाती हूँ। तभी वहाँ पर सूजी आ जाती है और फैंग से कहती है कि मुझे तुमसे कोई बात करनी है, लेकिन फैंग उसे इग्नोर करता है और वहाँ से चला जाता है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद फैंग वापस आता है और सूजी से कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। अगले सीन में सूजी अपने घर पर बैठी हुई होती है और सोच रही होती है कि फैंग मुझे इग्नोर क्यों कर रहा था, पहले तो वो बिल्कुल ऐसा नहीं था। फिर एक फ्लैशबैक सीन आता है जिसमें हम देखते हैं कि फैंग और सूजी जब मैरिड थे तो फैंग सूजी का बहुत ख्याल रखता था। जब वो शावर लेकर आती थी तो वो सूजी के बाल ड्राई करने में उसकी मदद करता था और फिर उसका फेवरेट खाना भी उसके लिए बनाया करता था। प्रेजेंट सीन में सूजी सोचने लगती है कि फैंग एक बहुत ही अच्छा लड़का था और मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी उसे छोड़कर, लेकिन मैं फैंग को दोबारा हासिल ज़रूर करूँगी। अगले दिन सूजी गिफ्ट्स लेकर फैंग की ग्रैंडमा से मिलने के लिए हॉस्पिटल में जाती है और जैसे ही वो ग्रैंडमा के रूम में जाती है ग्रैंडमा उसे पहचान नहीं पाती क्योंकि सूजी पहले उनसे कभी भी नहीं मिली होती। ग्रैंडमा हमेशा से सूजी से मिलना चाहती थी, लेकिन सूजी हमेशा फैंग को मिलने के लिए मना कर दिया करती थी। लेकिन अब सूजी ग्रैंडमा से मिलने के लिए आती है और उन्हें बहुत सारे गिफ्ट्स भी देती है। फिर सूजी ग्रैंडमा से कहती है कि मैं आपको गार्डन में घुमाने के लिए ले जाती हूँ। फिर सूजी ग्रैंडमा को बाहर लेकर जा रही होती है और तभी वहाँ पर फैंग आ जाता है। इसके बाद फैंग एक नर्स से पूछता है कि मेरी ग्रैंडमा कहाँ है, तो नर्स उसे बताती है कि आपकी वाइफ अभी अभी आपकी ग्रैंडमा को बाहर लेकर गई हैं। फैंग ये सुनकर हैरान रह जाता है कि सूजी उसकी ग्रैंडमा से मिलने क्यों आई है।
फिर एक फ्लैशबैक सीन आता है जिसमें हम देखते हैं कि सूजी फैंग से कहती है कि मैं तुमसे दोबारा शादी करना चाहती हूँ और फैंग उससे कहता है कि ये तुम क्या बकवास कर रही हो, अभी थोड़ी देर पहले ही तो हमारी डिवोर्स हुई है। फिर सूजी फैंग को रिक्वेस्ट करती है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी और मैं तुमसे माफ़ी मांगने के लिए आई हूँ, प्लीज़ तुम मुझसे फिर से शादी कर लो। लेकिन फैंग उसे मना कर देता है और कहता है कि तुम एक अमीर फैमिली की प्रिंसेस हो और मैं तुम्हारे बिल्कुल भी लायक नहीं हूँ। तुम्हारी फैमिली ने मुझे इंसल्ट करके तुम्हारे घर से निकाला था और उन्होंने मुझे ये भी बोला था कि मैं तुमसे दूर रहूँ, इसीलिए मैं अब तुम्हारे साथ कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहता। फिर सूजी फैंग को हक कर लेती है और उससे कहती है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं अब दोबारा से कभी भी तुमसे दूर नहीं जाऊंगी। लेकिन फैंग उसकी बात नहीं सुनता और उसको वहाँ से जाने के लिए कहता है। प्रेजेंट सीन में सूजी ग्रैंडमा को लेकर पार्क में घूम रही होती है और थोड़ी देर बाद वो ग्रैंडमा से कहती है कि मुझे बाथरूम जाना है, आप यहीं रहिएगा, मैं अभी आती हूँ। जब सूजी वापस आती है तो वो देखती है कि ग्रैंडमा वहाँ पर नहीं है और ये देखकर सूजी काफ़ी परेशान हो जाती है और ग्रैंडमा को ढूंढने लगती है। वो इधर उधर लोगों से ग्रैंडमा के बारे में पूछती है लेकिन किसी को भी ये नहीं पता होता कि ग्रैंडमा कहाँ गई हैं। तभी वहाँ पर फैंग आ जाता है और वो सूजी से कहता है कि मेरी ग्रैंडमा कहाँ है। सूजी कहती है कि मैं ग्रैंडमा को घुमाने के लिए लेकर आई थी लेकिन अचानक वो कहीं गायब हो गई। फैंग सूजी से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुमने ये सब जानबूझकर किया है और तुम अभी भी मुझसे बदला लेने की कोशिश कर रही हो। सूजी कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो ग्रैंडमा से मिलने के लिए आई थी। फैंग सूजी से कहता है कि जब हम दोनों मैरिड थे तो ग्रैंडमा हमेशा तुम्हें मिलने के लिए बुलाया करती थी लेकिन तुम कभी भी उनसे मिलने के लिए नहीं आई और अब जब हमारी डिवोर्स हो गई है तो तुम उनसे मिलने के लिए क्यों आई हो। तुम यहीं पर रुको, मैं ग्रैंडमा को खुद ही ढूंढ लूँगा, मुझे तुम्हारी हेल्प की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगले सीन में फैंग ग्रैंडमा को ढूंढ लेता है और ग्रैंडमा से कहता है कि आप कहाँ चली गई थीं। ग्रैंडमा उसे एक तावीज़ देती हैं और कहती हैं कि मैं जानती हूँ कि तुम्हारा और तुम्हारी वाइफ का कोई झगड़ा हो गया है, अगर तुम ये तावीज़ उसे दोगे तो तुम दोनों के बीच का झगड़ा ख़त्म हो जाएगा। फैंग कहता है कि ग्रैंडमा मेरी वाइफ अब कभी भी मेरी ज़िंदगी में वापस नहीं आएगी, लेकिन ग्रैंडमा उसे समझाती हैं कि हस्बैंड और वाइफ के बीच में अक्सर झगड़े हुआ करते हैं लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उसे हमेशा के लिए छोड़ दो, तुम्हें उसे जाकर मनाना चाहिए और मुझे यकीन है कि वो तुम्हारी बात ज़रूर मानेगी। दूसरी तरफ सूजी हर तरफ ग्रैंडमा को ढूंढ रही होती है और तभी वहाँ पर फैंग आता है और सूजी को कहता है कि ग्रैंडमा मिल गई हैं। सूजी ये सुनकर बहुत खुश होती है और फैंग को कहती है कि शुक्र है ग्रैंडमा मिल गई, मुझे तो उनकी बहुत फिक्र हो रही थी। फिर फैंग सूजी से कहता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम ग्रैंडमा के आसपास दिखाई दो, यहाँ से हमेशा के लिए चली जाओ। सूजी कहती है कि तुम मुझे गलत समझ रहे हो, मैं तो सिर्फ ग्रैंडमा से यहाँ पर मिलने के लिए आई थी। फिर सूजी अचानक बेहोश हो जाती है और फैंग उसे अपने घर ले जाता है। थोड़ी देर बाद सूजी जागती है और वो देखती है कि वो फैंग के घर पर है। फिर वो उठती है और फैंग को कहती है कि क्या मेरे पाँव में तुमने बैंडेज लगाया। फैंग कहता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया, ये बैंडेज नर्स ने लगाया है। सूजी कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम झूठ बोल रहे हो। फिर एक फ्लैशबैक सीन आता है जिसमें हम देखते हैं कि सूजी को उसके पाँव में चोट आ जाती है और फैंग उसे प्यार से बैंडेज लगाता है। सूजी फैंग से कहती है कि तुम मेरा ट्रीटमेंट खुद क्यों कर रहे हो, मैं जब कभी भी बीमार होती हूँ तो मेरे डैड तो मुझे एक बड़े से हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं, तुम बहुत ही ज़्यादा गरीब हो। लेकिन फैंग फिर भी इस बात का बुरा नहीं मनाता और सूजी से कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और यकीन करो कि मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूँगा। प्रेजेंट सीन में सूजी फैंग को कहती है कि मैं जानती हूँ कि ये बैंडेज तुम्ही ने लगाया है और फैंग उससे कहता है कि हम दोनों के बीच में अब कोई भी रिश्ता बाकी नहीं रहा, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आगे से तुम मुझसे मिलने के लिए कभी भी ना आओ। सूजी फैंग से कहती है कि तुम मुझसे कैसे बात कर रहे हो, मैं तुमसे दोबारा शादी करना चाहती हूँ और हमारे रिश्ते को फिर से एक नया चांस देना चाहती हूँ। फैंग सूजी से कहता है कि मैं बीजिंग छोड़कर शंघाई जा रहा हूँ और अपनी कंपनी वहाँ पर स्टार्ट करूँगा। सूजी फैंग से कहती है कि तुम्हें शहर छोड़कर जाने की क्या ज़रूरत है, मेरे डैड इतने
रिच हैं, वो कंपनी स्टार्ट करने में तुम्हारी मदद कर सकते हैं। तुम्हें सब कुछ छोड़कर दूसरे शहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी ग्रैंडमा बीमार हैं और वो यहाँ पर हॉस्पिटल में भी एडमिट हैं, तुम उनका क्या करोगे? फैंग कहता है कि तुम्हें मेरी ग्रैंडमा की फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अपनी ग्रैंडमा को अपने साथ ले जाऊँगा और मैं उनका ख्याल अच्छे से रख सकता हूँ। अब तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। फिर सूजी नाराज़ होकर वहाँ से जा रही होती है और फैंग उसे रोकता है और कहता है कि बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम एक अम्ब्रेला ले लो। सूजी अम्ब्रेला लेने से मना कर देती है और कहती है कि मैं ऐसे ही चली जाऊँगी। इसके बाद सूजी घर से बाहर जाती है और वो वहाँ पर लिन से मिलती है और लिन सूजी से कहती है कि तुम्हें फैंग की ज़िंदगी में वापस आने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब मैं फैंग का ख्याल रख सकती हूँ। वैसे भी वो मेरे साथ शंघाई जा रहा है और हम दोनों एक साथ एक कंपनी भी स्टार्ट करने वाले हैं। उसे अब तुम्हारी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सूजी लिन से कहती है कि तुम चाहे जो भी कुछ कर लो, फैंग मेरा एक्स हस्बैंड है और मैं उससे दोबारा शादी करके रहूँगी। लिन सूजी से कहती है कि ये हमेशा तुम्हारा एक सपना ही रहेगा। इसके बाद लिन फैंग से मिलने के लिए घर के अंदर चली जाती है और सूजी डिसअपॉइंट होकर वहाँ से जा रही होती है, लेकिन अचानक वो देखती है कि फैंग खिड़की में खड़ा होकर सूजी को देख रहा होता है। लेकिन फिर वो अपनी विंडो बंद कर लेता है और लिन उससे कहती है कि हमें एयरपोर्ट जाने के लिए देर हो रही है। इसके बाद सूजी डिसअपॉइंट हो जाती है और तेज़ बारिश में रोड पर वॉक करने लगती है। तभी उसका ड्राइवर उसे कॉल करता है और कहता है कि आप कहाँ पर हैं, हम आपको पिक करने के लिए आ जाते हैं। लेकिन सूजी अपने ड्राइवर को वहाँ आने से मना कर देती है और कहती है कि मैं खुद ही घर पर आ जाऊँगी। इसके बाद सूजी सोचने लगती है कि फैंग तो सच में मुझसे नाराज़ हो गया है और मुझे नहीं लगता कि वो इतनी आसानी से मानेगा। तभी वहाँ पर फैंग की कार गुजरती है और फैंग एयरपोर्ट की तरफ जा रहा होता है, लेकिन अचानक वो सूजी को रोड पर वॉक करते हुए देखता है और सूजी को लगता है कि शायद अब फैंग अपनी गाड़ी रोक लेगा और उसे घर ज़रूर छोड़ेगा, लेकिन फैंग वहाँ से चला जाता है। थोड़ी ही देर बाद फैंग वापस आता है और सूजी को कहता है कि तुम बारिश में क्यों भीग रही हो, क्या ये भी तुम्हारा कोई नया ड्रामा है? सूजी कहती है कि मैं कोई ड्रामा नहीं कर रही थी, मैं तो बस यहाँ पर तुम्हारा वेट कर रही थी, मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। फैंग कहता है कि मैंने तुम्हें पहले भी बोला है कि मैं तुमसे कोई भी बात नहीं करना चाहता और मैं फिर से तुमसे शादी भी नहीं करूँगा, तो फिर तुम मुझे डिस्टर्ब क्यों कर रही हो? सूजी कहती है कि बस एक रात के लिए मैं तुम्हारे घर पर रहना चाहती हूँ, प्लीज़ मेरे साथ घर चलो। फैंग सूजी की बात मान जाता है और उसे अपने घर ले जाता है। अगले सीन में फैंग सूजी को कहता है कि तुम बारिश में काफ़ी भीग गई हो, इसीलिए तुम्हें जाकर शावर ले लेना चाहिए। फिर फैंग सूजी को अपने कपड़े भी देता है और कहता है कि तुम्हारे कपड़े गीले हो गए हैं, इसीलिए तुम अभी के लिए मेरे कपड़े पहन सकती हो। अगले सीन में सूजी शावर लेके आती है और फैंग के कपड़े पहन लेती है और शीशे में खुद को देखकर सोचने लगती है कि मैंने ज़िंदगी में पहली बार फैंग के कपड़े पहने हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। इसके बाद सूजी बाथरूम से बाहर आती है और फैंग को ढूंढने लगती है, लेकिन फैंग वहाँ पर कहीं भी नहीं होता। सूजी परेशान हो जाती है, लेकिन तभी फैंग वहाँ पर आ जाता है और सूजी से कहता है कि क्या तुम मुझे ढूंढ रही थी? सूजी कहती है कि मुझे लगा कि तुम मुझे छोड़ के चले गए हो। फिर फैंग सूजी को कहता है कि तुम्हारे बाल काफ़ी गीले थे, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए ब्लो ड्रायर खरीदने के लिए गया था और वापस आने में मुझे कुछ टाइम लग गया। फिर सूजी फैंग को कहती है कि मुझे ये ब्लो ड्रायर चलाना नहीं आता, क्या तुम बाल सुखाने में मेरी मदद करोगे? फैंग सूजी से कहता है कि इसे चलाना बहुत ही ईजी है और मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता। फिर सूजी फैंग से कहती है कि तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो? तो फैंग उससे कहता है कि तुम बीजिंग की प्रिंसेस हो और तुम्हारी फैमिली बहुत ज़्यादा अमीर है, मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हें फिर से अपनी ज़िंदगी में लाकर डिस्टर्ब करूं। वैसे भी तुम एक बार मुझे डिवोर्स दे चुकी हो और हम दोनों एक अलग दुनिया में रहते हैं, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी दुनिया में वापस चली जाओ। सूजी फैंग को कहती है कि मैं सच में तुमसे माफ़ी मांगने के लिए आई हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर
दो और मुझे अपनी ज़िंदगी में वापस आने दो। लेकिन फैंग उसकी एक भी बात नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह सूजी जागती है और उसकी फ्रेंड उसे कॉल करती है और कहती है कि तुम रात भर कहाँ थी। सूजी परेशान हो जाती है और अपनी फ्रेंड से कहती है कि मैंने तो अपने मॉम डैड को भी नहीं बताया कि मैं आज रात घर से बाहर रहने वाली हूँ। क्या मेरे मॉम डैड ने तुम्हें कॉल की? सूजी की फ्रेंड उसे कहती है कि अभी तक तो तुम्हारे मॉम डैड की कोई कॉल नहीं आई, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें जल्दी ही घर वापस चले जाना चाहिए। फिर सूजी अपनी फ्रेंड को बताती है कि मैं अपने एक्स हस्बैंड फैंग के घर पर हूँ और मैंने उसी के साथ रात भी गुजारी, लेकिन उसने मुझे इग्नोर किया और मेरे बिल्कुल भी करीब नहीं आया। सूजी की फ्रेंड उससे कहती है कि फैंग अभी तुमसे काफ़ी नाराज़ है, लेकिन अगर तुम उसे मनाने की कोशिश करोगी तो वो तुम्हारी बात ज़रूर सुनेगा, क्योंकि वो तुमसे बहुत प्यार करता है। थोड़ी ही देर बाद लिन वहाँ पर आ जाती है और सूजी से कहती है कि तुम फैंग के घर पर क्या कर रही हो। सूजी कहती है कि फैंग मेरा हस्बैंड रह चुका है, इसीलिए मैं उसके घर पर कभी भी आ सकती हूँ। लिन सूजी से कहती है कि अब वो तुम्हारा एक्स हस्बैंड है और तुम्हें उसके घर पर नहीं आना चाहिए। फिर लिन सूजी को ये भी बताती है कि मैं पूरी रात फैंग के साथ एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी और मैं कंपनी बिल्ड करने में उसकी बहुत मदद कर रही हूँ और हम दोनों मिलकर अपने बिजनेस को बहुत सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं, और अगर तुम हमें इस तरह से डिस्टर्ब करोगी तो हम डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं और हमारी कंपनी को लॉस भी हो सकता है। फिर सूजी लिन से बिजनेस प्लान के डॉक्यूमेंट्स ले लेती है और उससे कहती है कि तुम्हें फैंग की हेल्प करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं उसकी हेल्प करने के लिए काफ़ी हूँ। फिर लिन गुस्से में आकर वहाँ से चली जाती है। सूजी बिजनेस प्लान देखती है और उसे इस बात का पता चल जाता है कि फैंग हंशी ग्रुप के सीईओ से मिलने के लिए जा रहा है और सूजी सोचने लगती है कि मुझे फैंग की हेल्प करनी चाहिए और मुझे हंशी ग्रुप के सीईओ से जाकर मिलना चाहिए। अगले सीन में फैंग का फ्रेंड उसके पास आता है और उससे कहता है कि मैंने सुना है कि तुम आजकल अपनी एक्स वाइफ से मिल रहे हो। फैंग कहता है कि तुम्हें मेरे बारे में ये सब कैसे पता चला? तो फैंग का फ्रेंड उससे कहता है कि मैंने कल रात तुम्हारी वाइफ को तुम्हारे घर पर देखा था और मैं इसीलिए तुम्हारे घर नहीं आया था, मुझे लगा कि मैं तुम दोनों को डिस्टर्ब कर दूंगा। फिर फैंग अपने फ्रेंड से कहता है कि अभी मुझे एक बिजनेस मीटिंग के लिए जाना है, इसीलिए तुम यहाँ से जा सकते हो। फैंग का फ्रेंड उसे कहता है कि हंशी ग्रुप का सीईओ ली तो तुम्हारा पुराना दुश्मन है, तो तुम उसके साथ बिजनेस डील क्यों करना चाहते हो? फैंग अपने फ्रेंड को बताता है कि मैं ली के साथ कोई भी बिजनेस डील नहीं करने वाला और वो अपनी कंपनी में एक बहुत बड़ा फ्रॉड कर रहा है और मैं उसके फ्रॉड को पकड़ना चाहता हूँ और उसे पुलिस के हवाले करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं बिजनेस प्लान ऑफर करके उसे फंसाने की कोशिश कर रहा हूँ। दूसरी तरफ सूजी हंशी ग्रुप के सीईओ ली से मिलने के लिए एक क्लब में जाती है और ली उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है और उससे कहता है कि मेरे साथ आकर आराम से बात करो, मैं तुम्हें बिजनेस प्लान के बारे में सब कुछ बताऊंगा। फिर ली सूजी को कहता है कि क्या तुम्हारा हस्बैंड भी यहाँ पर आने वाला है? सूजी कहती है कि नहीं, मैं अपने हस्बैंड की तरफ से आपसे बात करने के लिए आई हूँ और अगर आपको हमारा बिजनेस प्लान पसंद आता है तो मैं चाहती हूँ कि आप हमारे साथ ये कॉन्ट्रैक्ट कर लें। इसके बाद ली सूजी को एक रूम में ले जाता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ बिलियर्ड गेम खेलना चाहता हूँ। सूजी कहती है कि मुझे तो गेम खेलनी ही नहीं आती, लेकिन ली सूजी को अपने करीब ले आता है और उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पर फैंग आ जाता है और ली से कहता है कि तुम मेरी वाइफ के साथ इस तरह से बदतमीजी नहीं कर सकते। ली फैंग से कहता है कि मैंने तो सुना था कि तुम्हारी डिवोर्स हो गई है, तो फिर तुम अपनी एक्स वाइफ को लेकर इतने पॉसेसिव क्यों हो रहे हो? फिर फैंग सूजी से कहता है कि तुम्हें बिलियर्ड गेम खेलने का इतना ही शौक है तो मैं तुम्हें खेलना सिखाता हूँ। इसके बाद फैंग सूजी को बिलियर्ड गेम खेलना सिखाता है और वो दोनों काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं और फिर ली उन्हें देखकर कहता है कि तुम लोगों ने गेम जीत ली, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें बिजनेस प्रोजेक्ट देने वाला हूँ। फैंग गुस्से में आ जाता है और ली से कहता है कि मैं वैसे भी तुम्हारे साथ बिजनेस नहीं करना चाहता। फिर फैंग और ली के बीच में लड़ाई हो जाती है और ली फैंग के सर पर एक बॉटल मार देता है।
फिर फैंग भी गुस्से में आ जाता है और वो ली को मारता है और फिर सूजी को वहाँ से लेकर चला जाता है। अगले सीन में फैंग अपने घर पर बैठा हुआ होता है और सूजी उससे कहती है कि तुमने मुझे बचाने के लिए ली के साथ लड़ाई क्यों की। फैंग कहता है कि तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, मैंने तुम्हारी वजह से कुछ भी नहीं किया और अगर तुम्हारी जगह पर कोई और लड़की होती तो भी मैं यही करता। सूजी कहती है कि तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो। फैंग कहता है कि मैं तुम्हें इग्नोर नहीं कर रहा, मैं तुम्हें अब अपनी ज़िंदगी में दोबारा से एक्सेप्ट नहीं करूँगा। इसी बीच फैंग और सूजी दोनों रोमांस करने लगते हैं, लेकिन अचानक सूजी फैंग से दूर हो जाती है और कहती है कि मैं तुम्हें किस नहीं कर सकती, मुझे डॉक्टर ने किस करने से मना किया है। फैंग हैरान रह जाता है और सूजी से कहता है कि तुम ये सब क्या कह रही हो। फिर सूजी अपने दिल में सोचने लगती है कि मैं फैंग को अभी ये बात नहीं बता सकती कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। अगर मैंने उसे ये बता दिया तो ऐसा हो सकता है कि वो मुझे अबॉर्शन करवाने पर मजबूर करे। फिर सूजी फैंग से कहती है कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ रोमांस नहीं करना चाहती। फिर फैंग सूजी से कहता है कि मैं तुम्हें घर छोड़ आता हूँ, लेकिन सूजी जिद करती है कि मैं आज रात तुम्हारे साथ ही रहूँगी। लेकिन फैंग उसकी बात नहीं मानता और कहता है कि मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें खुद घर छोड़कर आऊँगा। अगले सीन में फैंग और सूजी रोड पर वॉक कर रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर एक गाड़ी तेजी से गुजरती है और फैंग सूजी को प्रोटेक्ट करता है और उसे साइड पर हटा लेता है और फिर सूजी फैंग को जोर से हक कर लेती है और फैंग उससे कहता है कि ये तुम क्या कर रही हो। सूजी कहती है कि मैंने तुम्हें पहले भी बोला है कि मैं तुमसे फिर से शादी करना चाहती हूँ। फैंग कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है कि मैं हमारे रिश्ते को एक और चांस नहीं देना चाहता। सूजी कहती है कि मैं जब से तुम्हारी ज़िंदगी में वापस आई हूँ मैं देख रही हूँ कि तुम हमेशा मेरा ख्याल करते हो और जब भी मैं किसी मुसीबत में होती हूँ तो तुम मुझे बचाने के लिए भी आते हो, तो फिर तुम ये बात एडमिट क्यों नहीं कर लेते कि तुम अभी भी मुझसे प्यार करते हो। फैंग सूजी से कहता है कि तुम्हारे पेरेंट्स कभी भी मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो एक बार हम दोनों का डिवोर्स करवा चुके हैं और वैसे भी तुम भी मेरे साथ खुश नहीं रह सकती, अभी मेरा बिजनेस भी वेल एस्टैब्लिश्ड नहीं है और मैं तुम्हें दोबारा अपनी ज़िंदगी में लाकर कोई प्रॉब्लम नहीं देना चाहता। सूजी फैंग से कहती है कि मेरे पेरेंट्स इतने रिच हैं, वो तुम्हारा बिजनेस डेवलप करने में तुम्हारी मदद कर सकते हैं। फैंग कहता है कि मुझे किसी की भी मदद की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने बिजनेस को खुद सक्सेसफुल बना सकता हूँ, अभी तुम्हें घर जाना चाहिए। अगले सीन में सूजी अपने घर जाती है और अपने मॉम डैड से कहती है कि सॉरी मुझे आने में देर हो गई। सूजी के डैड उसे डांटने लगते हैं और कहते हैं कि तुम क्लब में ली के साथ बदतमीजी क्यों कर रही थी। सूजी कहती है कि मैं तो उसके साथ एक बिजनेस प्लान डिस्कस करने के लिए गई थी। सूजी के डैड उसे डांटते हैं और कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम अपने एक्स हस्बैंड फैंग के साथ वहाँ पर गई थी और तुमने चाइना के एक अमीर फैमिली के लड़के ली के साथ बदतमीजी भी की है, और क्या तुम जानती हो कि उसके डैड ने मुझे कॉल करके तुम्हारी शिकायत की है और वो चाहते हैं कि तुम ली से जाकर माफ़ी मांगो। सूजी कहती है कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया तो मैं उससे माफ़ी क्यों मांगूंगी। फिर सूजी के डैड उसे कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि कल तुम एक डेट पर जाओ, मैं तुम्हारी शादी किसी लड़के के साथ फिक्स करने वाला हूँ। सूजी अपने डैड से कहती है कि मैं किसी भी डेट पर नहीं जाऊंगी और मैं किसी भी लड़के से शादी नहीं करना चाहती। सूजी की मॉम उसे समझाती है कि तुम्हारे डैड तुम्हारी बेहतरी के लिए ये सब कर रहे हैं, हमारा फैमिली बिजनेस सब कुछ ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा और अगर तुम किसी अमीर लड़के से शादी कर लोगी तो तुम्हारा फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। सूजी के डैड उसे कहते हैं कि तुम चाहे जो भी कर लो, तुम्हें कल डेट पर जाना ही होगा। अगले दिन सूजी अपने मॉम और डैड के साथ लड़के की फैमिली से मिलने के लिए जाती है। तभी वहाँ पर शाओ आ जाता है और सूजी उसे देखकर ये बात याद करती है कि शाओ ही वही लड़का है जो फ्यूचर में उसके पेरेंट्स को मारने वाला है। फिर शाओ सूजी से हाथ मिलाने की कोशिश करता है लेकिन सूजी उसे इग्नोर कर देती है और शाओ हैरान रह जाता है और फिर सूजी से कहता है कि लगता है कि तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, हम दोनों तो पहली बार मिल रहे हैं तो तुम मुझसे इतनी नाराज़ क्यों हो। फिर सूजी अपने डैड से कहती है कि मुझे बाथरूम जाना है और सूजी के
डैड उससे कहते हैं कि तुम्हें शाओ को साथ लेकर जाना चाहिए। सूजी कहती है कि मैं इसे साथ लेकर नहीं जाऊंगी, लेकिन सूजी के डैड उसे डांटते हैं और कहते हैं कि तुम्हें शाओ को अपने साथ लेकर जाना होगा। दूसरी तरफ लिन और फैंग भी उसी होटल में एक बिजनेस मीटिंग के लिए आए होते हैं। फिर लिन सूजी और शाओ को एक साथ देख लेती है और उसे इस बात का पता चल जाता है कि सूजी किसी लड़के के साथ डेट पर आई हुई है। फिर लिन उनके खिलाफ एक प्लान बनाती है और वो फैंग से कहती है कि हम दोनों को किसी और प्राइवेट रूम में जाकर बैठना चाहिए। अगले सीन में शाओ सूजी को खाना सर्व करता है, लेकिन सूजी उसे मुसलसल इग्नोर करती रहती है। फिर सूजी जानबूझकर शाओ के कपड़ों पर वाइन गिरा देती है और शाओ वाइन साफ करने के लिए बाथरूम में जाता है और वो वहाँ पर लिन से मिलता है। लिन शाओ से कहती है कि लगता है कि तुम्हारी डेट कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं जा रही, लेकिन मैं इस डेट को सक्सेसफुल बनाने में तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। फिर लिन शाओ को एक ड्रग देती है और उससे कहती है कि ये जाकर अपनी गर्लफ्रेंड के वाइन में मिला दो और फिर वो आज रात तुम्हारी हो जाएगी। इसके बाद शाओ रूम में वापस जाता है और वो छुपकर सूजी की ड्रिंक में ड्रग मिला देता है और सूजी को शक होता है कि शायद शाओ ने उसकी ड्रिंक में कुछ मिलाया है, लेकिन वो शाओ का असली चेहरा अपने पेरेंट्स को दिखाने के लिए जानबूझकर वो वाइन पी लेती है। और फिर थोड़ी ही देर बाद सूजी नशे में आ जाती है और सूजी के पेरेंट्स उसे देखकर हैरान रह जाते हैं और फिर शाओ उसे साथ ले जाने की बात करता है और कहता है कि रूम पास में ही है, अगर सूजी थोड़ा सा रेस्ट कर लेगी तो वो ठीक हो जाएगी। फिर सूजी की मॉम कहती हैं कि मैं भी सूजी के साथ चलती हूँ, लेकिन शाओ के डैड उन्हें रोक देते हैं और कहते हैं कि बच्चों को एक दूसरे को जानने का मौका देना चाहिए। फिर शाओ सूजी को साथ लेकर एक रूम में चला जाता है। सूजी नशे में होती है और शाओ उसे देखकर कहता है कि आज रात मैं तुम्हें अपना बना लूँगा और जब हम दोनों नाइट स्पेंड कर लेंगे तो फिर तुम्हें मुझसे शादी करनी ही होगी। अगले सीन में लिन फैंग को आकर बताती है कि मैंने अभी अभी तुम्हारी एक्स वाइफ को देखा है और वो किसी लड़के के साथ डेट पर आई हुई थी और अभी अभी वो दोनों एक प्राइवेट रूम में एक साथ गए हैं। फैंग बहुत गुस्से में आ जाता है और लिन को कहता है कि वो दोनों कहाँ हैं, मुझे वहाँ पर जाना है। फिर लिन फैंग को लेकर रूम के बाहर चली जाती है और अचानक फैंग रूम के अंदर जाता है। सूजी शाओ को जोर जोर से मार रही होती है और लिन ये सब देखकर हैरान रह जाती है क्योंकि उसका प्लान अब फ्लॉप हो चुका होता है। फिर सूजी लिन को कहती है कि क्या तुम्हें ये सब देखकर अफसोस हो रहा है, तुम तो मुझे फंसाने की कोशिश कर रही थी ना। इसके बाद सूजी शाओ को एक वीडियो दिखाती है जिसमें शाओ सूजी के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा होता है और फिर सूजी शाओ को कहती है कि अगर मैंने ये वीडियो अपने पेरेंट्स को दिखा दी तो वो तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। शाओ सूजी से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ अपने पेरेंट्स को ये वीडियो मत दिखाना, मैं तुमसे माफ़ी चाहता हूँ, आगे से मैं तुम्हारे साथ कभी भी बदतमीज़ी नहीं करूँगा। लेकिन सूजी शाओ की एक भी बात नहीं सुनती और फैंग को लेकर वहाँ से चली जाती है। फिर लिन शाओ से कहती है कि अगर ये वीडियो सबने देख ली तो हम दोनों कहीं के नहीं रहेंगे, हमें कुछ करना होगा। शाओ लिन से कहता है कि मैंने तुम्हारे कहने पर सूजी की ड्रिंक में ड्रग मिलाया, सब कुछ तुमने किया है। इसके बाद लिन शाओ को कहती है कि कुछ दिनों पहले सूजी और फैंग का एक अमीर बिजनेसमैन के बेटे ली के साथ क्लब में झगड़ा हुआ था, अगर हम ली को कांटेक्ट करें और उसे अपने साथ मिला लें तो हमारा काम हो सकता है। अगले सीन में सूजी और फैंग कार में बैठकर जा रहे होते हैं और सूजी फैंग से कहती है कि तुमने ये न्यू कार कब खरीदी, तुम्हारी कार तो बहुत अच्छी है। फैंग सूजी से कहता है कि अभी कुछ दिन पहले तुम कह रही थी कि तुम मुझसे दोबारा शादी करना चाहती हो, लेकिन आज तुम डेट पर क्यों आ गई। सूजी फैंग को बताती है कि मेरे डैड ने मुझे इस डेट पर आने के लिए फोर्स किया था और मैं यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं आना चाहती थी। फिर सूजी फैंग से पूछती है कि लिन और तुम्हारा क्या रिलेशनशिप है, मुझे तुम दोनों का एक साथ इस तरह से घूमना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। फैंग सूजी को बताता है कि मैं लिन के साथ अपने पुराने टीचर को यहाँ पर मिलने के लिए आया था और मेरा और का दोस्ती से ज़्यादा कोई भी रिश्ता नहीं है।
तभी फैंग नोटिस करता है कि उसे ली की कार फॉलो कर रही है और फिर फैंग सूजी को कार में लॉक कर देता है और कार से बाहर निकल जाता है। ली फैंग से कहता है कि कल रात तुमने मुझे क्लब में बहुत मारा था और आज मैं अपना पूरा बदला लेने वाला हूँ। फिर शाओ फैंग से कहता है कि तुमने मेरी गर्लफ्रेंड को अपने साथ कार में क्यों बिठाया है, अभी मेरी गर्लफ्रेंड को मेरे हवाले करो। इसके बाद ली और उसके आदमी फैंग को मारने लगते हैं और सूजी उसे बचाने के लिए कार से बाहर आ जाती है और ली और शाओ से कहती है कि तुम फैंग को नहीं मार सकते, मैं उसे इस तरह से मरने नहीं दूंगी। फिर फैंग सूजी से कहता है कि तुम तो पहले ही चाहती थी ना कि मैं मर जाऊं, तो अब तुम मुझे बचाने के लिए क्यों आई हो। सूजी फैंग से कहती है कि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं भी जिंदा नहीं रह पाऊंगी। इसके बाद शाओ सूजी से कहता है कि अगर तुम फैंग को जिंदा देखना चाहती हो तो तुम्हें मेरे साथ आना होगा। सूजी जाने से इनकार कर देती है। फिर शाओ और उसके आदमी फैंग पर अटैक करने लगते हैं, लेकिन सूजी बीच में आ जाती है और उसे चोट लग जाती है। थोड़ी ही देर बाद सूजी के पेरेंट्स वहां पर आ जाते हैं और शाओ सूजी के पेरेंट्स के सामने ड्रामा करता है और कहता है कि मैं सूजी को बचाने के लिए यहाँ पर आया था। लेकिन सूजी के डैड उस पर ट्रस्ट नहीं करते और कहते हैं कि हमने तुम्हें दूर से देख लिया था, तुम सूजी को तंग कर रहे थे, अब हमारे बीच में कोई भी रिश्ता नहीं हो सकता, इसीलिए यहाँ से चले जाओ। इसके बाद सूजी के पेरेंट्स उसे हॉस्पिटल लेकर चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद डॉक्टर सूजी के पेरेंट्स को आकर बताती हैं कि सूजी बिल्कुल ठीक है और कुछ देर में उसे होश आ जाएगा। इसके बाद सूजी की मॉम फैंग को कहती हैं कि मेरी बेटी तुमसे बहुत ज़्यादा लव करती है, लेकिन तुम उसके काबिल नहीं हो, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम उसके जागने से पहले ही उसकी ज़िंदगी से दूर चले जाओ, और अगर तुम सूजी की ज़िंदगी में वापस आना चाहते हो तो तुम्हें सक्सेसफुल और अमीर होना होगा, तो ही हमारी फैमिली तुम्हें एक्सेप्ट करेगी। अगले सीन में सूजी जागती है और अपने पेरेंट्स से कहती है कि फैंग कहाँ है, लेकिन उसके पेरेंट्स उसे कहते हैं कि फैंग तुमसे मिले बिना चला गया। सूजी कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, क्या फैंग ठीक है, वो मुझसे मिले बगैर नहीं जा सकता, वो ज़रूर किसी प्रॉब्लम में होगा, इसीलिए वो यहाँ से चला गया। फिर सूजी के डैड उसे डांटते हैं और कहते हैं कि फैंग और तुम दोनों अलग दुनिया से हो, वो तुम्हें छोड़कर चला गया है और कभी भी तुम्हारी ज़िंदगी में वापस नहीं आएगा। इसके बाद सूजी फैंग को बहुत सारे मैसेजेस भेजती है, लेकिन फैंग उसके एक भी मैसेज का रिप्लाई नहीं देता। अगले सीन में फैंग अपने ऑफिस में बैठकर काम कर रहा होता है और उसका फ्रेंड उससे आकर कहता है कि अभी अभी तुम ठीक हुए हो और दिन रात तुम ऑफिस में काम क्यों करते रहते हो, इस तरह से तो तुम दोबारा बीमार पड़ जाओगे। फैंग कहता है कि मुझे अपनी कंपनी को टॉप पर लेकर आना है और फिर अपनी वाइफ को अपनी ज़िंदगी में वापस लेकर भी आना है। अगले सीन में सूजी एक रेस्टोरेंट में बैठी हुई होती है और अचानक उसे वॉमिटिंग हो जाती है और वहाँ पर एक आंटी उससे आकर पूछती हैं कि क्या तुम ठीक हो। सूजी कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं प्रेग्नेंट हूँ, इसीलिए मुझे अक्सर वॉमिटिंग हो जाती है। तभी सूजी फैंग को रेस्टोरेंट में देखती है और उससे मिलने के लिए उसके पीछे भागती है। इसके बाद सूजी फैंग और लिन को एक साथ देख लेती है और उसे लगता है कि शायद वो दोनों एक रिलेशनशिप में हैं और वो जल्दी ही शादी भी करने वाले हैं। फिर सूजी डिसअपॉइंट हो जाती है और रोने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर फैंग आ जाता है और सूजी फैंग से नाराज़ होती है और उससे कहती है कि मुझे तुमसे कोई भी बात नहीं करनी। फिर फैंग सूजी से कहता है कि तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रही। सूजी कहती है कि जब मैंने तुमसे दोबारा शादी करने को कहा तो तुमने मुझे इग्नोर किया, अब मुझे इस बात की समझ आ गई है कि तुम मुझे इसलिए छोड़ना चाहते थे कि तुम लिन के साथ एक नया रिश्ता बनाना चाहते थे। फैंग सूजी से कहता है कि तुम मुझे गलत समझ रही हो, लिन और मेरा ऐसा कोई भी रिश्ता नहीं है। लिन मेरे टीचर की बेटी है और मैं जब से चाइना वापस आया हूँ मेरे टीचर ने मेरी बहुत हेल्प की और अब मेरे टीचर इस दुनिया में नहीं रहे, इसीलिए वो चाहते थे कि मैं उनकी बेटी का ख्याल रखूं। लिन प्रेग्नेंट है और उसकी डिवोर्स हो गई है, इसीलिए मैं उसके बच्चे का ख्याल रखने की कोशिश कर रहा था।
सूजी ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है और फैंक से कहती है कि अगर मुझे पहले पता होता तो मैं तुमसे कभी भी नाराज़ नहीं होती। फिर सूजी फैंक को बता देती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और फैंक ये न्यूज़ सुनकर बहुत खुश होता है और सूजी से कहता है कि हमें चेकअप के लिए हॉस्पिटल जाना चाहिए। अगले सीन में फैंक सूजी को लेकर हॉस्पिटल जाता है और डॉक्टर फैंक को बताती है कि आपका बच्चा हेल्दी है और आप लोग जल्द ही ट्विंस के पेरेंट्स बनने वाले हैं। सूजी और फैंग ये सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं और फिर सूजी फैंग को कहती है कि अभी भी मेरे पेरेंट्स ने तुम्हें एक्सेप्ट नहीं किया। फैंग कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा और हमारे बेबी का बहुत अच्छे से ख्याल रखूँगा और तुम्हारे पेरेंट्स भी मुझे जल्दी ही एक्सेप्ट कर लेंगे। अगले सीन में सूजी घर जाती है और उसके डैड उसे बताते हैं कि हमारी कंपनी बैंकरप्ट होने वाली थी और शाओ और ली की फैमिली ने मिलकर हमारी कंपनी के एसेट्स चुरा लिए हैं और अब हमारी कंपनी काफ़ी ज़्यादा खतरे में थी। लेकिन अचानक एक ओवरसीज़ कंपनी ने हमारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर दी और हमारी कंपनी सरवाइव कर गई। सूजी ये सब सुनकर बहुत खुश होती है और कहती है कि वो ओवरसीज़ कंपनी का ओनर जो भी है हमें उसे पर्सनली जाकर थैंक यू बोलना चाहिए। अगले सीन में सूजी ऑफिस ज्वाइन कर लेती है और ऑफिस के कुछ लड़के और लड़कियां सूजी का मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे डैड की कंपनी तो बैंकरप्ट हो गई है, इसीलिए तुम्हें एक मामूली सी जॉब करने की ज़रूरत है। तभी वहाँ पर कंपनी का बॉस आ जाता है और सूजी ये देखकर हैरान रह जाती है कि कंपनी का बॉस और कोई नहीं बल्कि फैंग ही है। इसके बाद फैंग सूजी को अपने सारे प्रॉपर्टी और एसेट्स के डॉक्यूमेंट्स देता है और फिर उसे एक रिंग देता है और उसे प्रपोज करके कहता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी, मैं तुम्हारा हमेशा ख्याल रखना चाहता हूँ। सूजी शादी के लिए हाँ कर देती है और इस सीन पर स्टोरी की एक हैप्पी एंडिंग हो जाती है।